नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2000 पदों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध होंगी। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। यहाँ उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष और आरक्षी पीएसी IRB पुरुष परीक्षा 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है 65/UK SSC 2024। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इस पर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं, जिसकी जानकारी यहाँ हम आपको दे रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 2000 है। तो यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है स्क्रीन पर। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ है, 30 अक्टूबर को जारी किया गया है। चयन के लिए विज्ञापन दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस में पुरुष आरक्षी पीएसी IRB पुरुष के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 29 नवंबर 2024 है और लिखित परीक्षा का आयोजन 15 जून 2025 को किया जाएगा। यहाँ जो पद हैं समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 पद हैं, जबकि आरक्षी पीएसी IRB पुरुष के 400 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या दोनों विभागों में 2000 है। केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं 29 नवंबर 2024 तक। रिक्त पदों का जो विवरण है यहाँ आप देखेंगे। उत्तराखंड के जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष उत्तराखंड पुलिस में अनुसूचित जाति के 304 हैं, जनजाति के 64 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 224 और यहाँ EWS के 160 हैं, अनारक्षित के 848 हैं। टोटल पदों की संख्या है 1600। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए टोटल 32 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80 पद आरक्षित रखे गए हैं। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज पदों का जो विवरण है वो दिया गया है। टोटल पद हैं उसमें 80। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 64 पद रखे गए हैं। कैटेगरी भी यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। उत्तराखंड के आंदोलन में चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 159 पद रखे गए हैं। होमगार्ड के कैंडिडेट्स के लिए 80 पद यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह यहाँ पर आरक्षी पीएसी IRB पुरुष उत्तराखंड पुलिस में SC के 76 हैं, ST के हैं 16, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 56 और यहाँ पर EWS के 40, अनारक्षित के 212। टोटल पद हैं 400। ओवरऑल पदों की संख्या है 2000। तो यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज आप अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या को देख सकते हैं। वेतनमान सैलरी की बात कर लेते हैं। इन पदों का जो वेतनमान होगा साथ में वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। आयु सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। ये सभी जो पद हैं अराजपत्रित हैं, स्थायी हैं यानी रेगुलर हैं, परमानेंट हैं और अंशदायी पेंशन NPS इन पदों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो उत्तराखंड शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आवेदक ने पास की होनी चाहिए। अन्य अधिमान्य अर्हताएं हैं प्रादेशिक सेना में 2 साल तक की सेवा की हो, सर्विस की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोड का भी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। शारीरिक मानक परीक्षण जो होगा इन पदों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और SC वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी
अत्यंत जरूरी चाहिए। सीने की माप सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग SC वर्ग के पुरुषों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर होना ही चाहिए। जबकि पर्वतीय ST कैंडिडेट्स के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और 81.3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। इन पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 अंकों का होगा। इसमें कम से कम 50% आपको अंक हासिल करने होंगे, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। क्रिकेट बॉल थ्रो 20 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। 50 मीटर तक थ्रो करने पर 10 अंक होंगे, 55 मीटर तक 12 अंक, 60 मीटर तक 14 अंक, 65 मीटर तक 16 अंक और 70 मीटर तक अगर क्रिकेट बॉल थ्रो करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद 20 अंकों की परीक्षा होगी। 13 फीट कूदने में 10 अंक, 14 पर 12, 15 पर 14 अंक, 16 पर 16 और 17 फीट कूदने पर 18 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट लंबी कूदने पर 20 अंक दिए जाएंगे। चिनिंग अप यानी बीम 20 अंकों की परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप या जो चाहे कर सकता है। 7 बार छूने पर 10 अंक मिलेंगे, 5 बार छूने पर 10 अंक, 7 बार पर 12, 8 बार पर 14, 9 बार पर 16 और 10 बार चिन अप छूने पर 20 अंक दिए जाएंगे। बैठक जो होंगी 10 अंकों की परीक्षा होगी। 2 मिनट में 50 बैठक लगाने पर 4, 65 लगाने पर 6, 2 मिनट में 80 बैठक पर 8 अंक और 2 मिनट में 100 बार बैठक लगाने पर 10 अंक दिए जाएंगे। यहाँ जो दंड होंगे, दंड बैठक 10 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें 4 मिनट में 25 दंड लगाने पर 4 अंक, 35 दंड पर 6 अंक, 50 पर 8 अंक और 75 दंड बैठक 4 मिनट में लगाने पर 10 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह दौड़ और चाल जो होगी 3 किलोमीटर की होगी और 20 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। 20 मिनट में 3 किलोमीटर चलने पर 10 अंक मिलेंगे। 18 मिनट में रेस पूरी करने पर 12 और 16 मिनट में 14 मिनट में पूरी करने पर 16 अंक। 20 मिनट में जो 3 किलोमीटर की रेस पूरी करेंगे उन्हें 18 अंक और 10 मिनट में जो 3 किलोमीटर दौड़ लेंगे उनको 20 अंक दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो लिखित परीक्षा को, दक्षता परीक्षा को या शारीरिक दक्षता परीक्षा को सफल कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यहाँ जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन, वो 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य OBC वर्ग के कैंडिडेट को 45% अंक लाना जरूरी है, जबकि SC ST को 35% अंक लाना जरूरी होगा। सभी कैंडिडेट ऑफलाइन लिखित परीक्षा के समय प्रश्न बुकलेट परीक्षा के बाद अपने साथ ले जा सकेंगे। ये जो लिखित परीक्षा होगी OMR आधारित होगी। सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक यहाँ पर यानी 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप किसी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर दे देते हैं तो उसको भी गलत माना जाएगा, उसके लिए भी 1/4 अंक यहाँ पर काटे जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, उसको खाली छोड़ देता है, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। OMR सीट पर कोई वाइटनर या खुरचना या कटिंग करना अलाउ नहीं होगा। इन पदों के लिए यानी कांस्टेबल के जो पद हैं, आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में SC ST अन्य पिछड़े वर्ग को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आश्रितों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। ऐसे होमगार्ड जिन्होंने 1 जुलाई 2024 को 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपनी सेवा के, उनको 5 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें जिला कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आयु सीमा में छूट लेने के लिए।
इसके अतिरिक्त जो अन्य कंडीशंस हैं, अभ्यर्थी उत्तराखंड के राज्य में सेवायोजन कार्यालय में अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना चाहिए, यानी उसका जो जीवित पंजीकरण होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, स्थायी निवासी होना चाहिए। कांस्टेबल के इन पदों के लिए केवल वो कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की है या फिर इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज से प्राप्त की है। आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, नेपाल, तिब्बत इनका रहने वाला होना चाहिए। कांस्टेबल के इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क है, अनारक्षित ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 300 रुपये, SC, ST और EWS वर्ग के कैंडिडेट को 150 रुपये पेमेंट करनी है। अनाथ बच्चों को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट अगर आपकी हो जाती है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कांस्टेबल के इन पदों से रिलेटेड जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, हिंदी भाषा और साहित्य पर आधारित पाठ्यक्रम यहाँ दिया जाएगा। इसके साथ ही जो इंग्लिश का है वो यहाँ पर होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पर आधारित, रीजनिंग पर आधारित और इंग्लिश भाषा का सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो दिया गया पाठ्यक्रम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए या इस परीक्षा की तैयारी के लिए। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतिम भाग में ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं uksc.net.in/the/exam.html पर जाकर, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पेज का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा रहे हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 29 नवंबर 2024 तक। 6 दिन अभी बचे हुए हैं, आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। 4-5 स्टेपों में ये आपको अप्लाई करना होगा, पूरा करना होगा। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल देनी है। दूसरे स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल देनी है। तीसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। चौथे स्टेप में फीस पेमेंट करनी है। और 5वें स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभ्यर्थी के पास में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ यस नो में आंसर करना है। क्या आपने होमगार्ड, उत्तराखंड होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, तो जिला होमगार्ड कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यस नो में आंसर करना है। अगर नहीं तो यहाँ नहीं को दबा देना। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्मतिथि और जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल, केवल मेल कैंडिडेट के, पुरुषों के लिए है वैकेंसी तो मेल ही यहाँ पर आएगा। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है यहाँ पर दे देना है। और यहाँ राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर यस नो में जो भी आंसर आपसे रिलेटेड है उसको पूरा करते चले जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर उसको कंफर्म कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता यहाँ पर दे देना है। परमानेंट एड्रेस पता यहाँ पर दे देना है, अगर दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम दे देना है। पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा को भर देना है, सबमिट कर लेना है। तो इस तरह से आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों के लिए उत्तराखंड पुलिस विभाग में आवेदन कर सकते हैं 29 नवंबर 2024 तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अधिकतम जानकारी यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश की है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और अन्य जो क्राइटेरिया है पदों से संबंधित, उससे संतुष्ट हो जाएं। उसके बाद आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करें अंतिम तिथि से पहले जो कि 29 नवंबर 2024 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।
अंतिम तिथि पास में ही है, तो आज ही आवेदन जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नए जानकारी लिए हुए नए रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।